ईश्वर निराकार है या साकार। ईश्वर चराचर जगत के बाहर एवं भीतर परिपूर्ण है। वह जड़ और चेतन में भी है, सूक्ष्म तथा अति समीप और दूर में भी स्थित है तथा ईश्वर जागृत है। ईश्वर का शयन प्रलय काल एवं ईश्वर का जागृत यानी संसार रचना। ईश्वर जागृत है, इस तथ्य की पुष्टि ऐसे किया जा सकता है कि जन्म से लेकर मृत्यु पूर्व की अवधि में हृदय स्पंदन एक पल के लिए भी विराम नहीं, विराम ही मृत्यु है। समूचे सृष्टि के जीवन का एक साथ विराम यही प्रलय की स्थिति है, यही ईश्वर का विश्रांति काल है। ईश्वर के पुनः जागृत होने पर ब्रह्मा विष्णु महेश का प्रकटीकरण, क्योंकि साकार संसार के संचालन के लिए वैसे ही साकार संचालक गण भी आवश्यक है। यदि कभी तत्कालीन संचालक गण सृष्टि संचालन में अक्षम सिद्ध हो तो तत्काल अन्य देव भी प्राकट्य होते हैं। काल अवधि अनुसार प्रचंड देवी, भगवान गणेश, लक्ष्मी जी इत्यादि का भी प्रादुर्भाव हुआ है। इन देवों का पौराणिक कथा अंतर्गत ईश्वर से संकल्प आधारित प्रकट हुए हैं, अर्थात मूल उत्पत्तिकर्ता निराकार ईश्वर ही है। अब प्रश्न यह है कि निराकार से प्रथम प्राकट्य किसका हुआ है, क्योंकि 18 पुराणों में अलग अलग पुराण के भिन्न भिन्न देवता अधिपति हैं। ये अधिपति देव ही सृष्टि रचना के प्रथम कारक हैं। यहाँ समाधान तर्क यह है कि निराकार ईश्वर का प्रलय एवं जागृत अनेकों बार संभव है, तो यह भी संभव है कि कभी किसी देव को या कभी किसी देव को प्रथम प्राकट्य का अवसर प्राप्त हुआ हो। तत्पश्चात प्रथम प्रकट देव से अन्य देवताओं का प्रकटीकरण हो। इस पर अनुसंधान विषयक तर्क समय नष्ट करने के अलावा कुछ भी नहीं है। अर्जुन गीता में अध्याय 13 में श्लोक 27 में उल्लेख है कि समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्यस्व विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। अर्थात जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है, वही यथार्थ देखता है। अतः ईश्वर निराकार ही है तथा ईश्वर साकार भी है। यही सनातन धर्म है। हरि ओम।